तो अभी हम एक्टिव रेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्टिव रेस में दो चीज़ें होती हैं मेनली, कमीशन एंड सेकंड इज ओमिशन। कमीशन होता है टू डू समथिंग, मतलब कुछ करके किसी का नुकसान हो जाना। ऐसा कोई क्राइम जिसमें वॉलंटरली बॉडी मूवमेंट हो, या फिर जिसमें इंसान खुद ऑफेंस क्रिएट करता है या अटेम्प्ट करता है, ये हो गया कमीशन। एक होता है ओमिशन। ओमिशन में कुछ ना करके किसी का नुकसान हो जाना, जिसमें इंसान की ड्यूटी थी, मैंने पहले ही बताया था, नेग्लिजेंस जिसे हम कहते हैं, कि जिसमें इंसान की ड्यूटी थी उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो वो हो गया ओमिशन। जैसे घर में चोरी हो जाती है कि उसमें ड्यूटी थी गेट कीपर की, तो उसने गेट कीपर ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो ये हो गया ओमिशन, मतलब नॉट टू डू समथिंग। ओके, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे हम कहते हैं। तो एक्टिव स्ट्रेस खुद में कभी पनिशेबल नहीं होता, उसमें मेंजरिया की ज़रूरत पड़ती है कोर्ट में, क्योंकि मेंजरिया, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन होता है, ठीक है। और मेंजरिया भी खुद में पनिशेबल नहीं होता, उसको मेंजरिया को भी, जैसे आपका इंटेंशन गलत है, मान लीजिए इसको दिन में का ख्याल आता होगा बहुत बार कि इसको आज मारना है सही करके, गुस्सा आता होगा, बट आप नहीं मारते हैं, वो खाली इंटेंशन में ही रह जाता है, वहाँ पे एक्ट नहीं होता कोई क्रिमिनल एक्ट। तो मेंजरिया मतलब खुद में पनिशेबल नहीं होता। कोर्ट में एक क्राइम प्रूफ करने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है, एक्टिव रेस की भी और मेंजरिया की भी। एक्टिव रेस इसलिए पनिशेबल नहीं होता क्योंकि हो सकता है इंसान खुद की सेफ्टी के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए धोखे में किसी को मार दे, या फिर कोई किडनैपर बच्चा किडनैप करके ले जा रहा है, सर पे डंडा लगा, या फिर उसको कुछ किसी ने मारा तो वो धोखे से मर गया, तो वहाँ पे इंटेंशन गलत नहीं थी ना। तो ये होता है कि कोर्ट में दोनों की ज़रूरत पड़ती है, मेंजरिया की भी और एक्टिव रेस की भी।